एक बार की बात है, श्यामपुर गांव में लालचंद्र नाम का पुजारी रहता था। वह गांव के एक मंदिर में पूजा पाठ किया करता था। लेकिन लालचंद्र एक कपटी और लालची इंसान था। एक दिन गांव का सबसे धनी सेठ कुछ सोने की मोहरें लेकर मंदिर आता है। ये लीजिए पुजारी जी, कुछ मुहारे हैं जो भगवान के चरणों में दान के लिए लाया हूँ। भगवान को जो भी तुम कुछ चढ़ाओगे तुम्हें उसका दोगुना ही मिलेगा। जाओ भगवान के चरणों में रख दो। जिसके बाद सेठ वहां से चला जाता है। इतना सारा धन, अगर ये धन मुझे मिल गए तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। पूरी जिंदगी इस मंदिर में पुजारी बनकर नहीं गुजारना पड़ेगा। लालचंद्र लालच में आकर सारा धन अपने घर ले जाता है। अरे, आज आप इतनी जल्दी फिर आ गए। ये आप क्या लाए हैं जी? भगवान, पहले अंदर चलो, फिर दिखाता हूँ। अब तो पूरी जिंदगी आराम से कटेगी। क्या हुआ, आप कुछ छिपा रहे हैं? अरे देखो, अपने लिए कितना सारा सोना लाया हूँ। तुम भी देखो कितना सारा सोना है। ये धन कहाँ से लाए हैं आप? अच्छा भगवान सुनो, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। अब हमें यहाँ से जाना होगा। यहाँ से क्यों जाएंगे और जाएंगे कहाँ? जितना कहता हूँ उतना करो। चलो यहाँ। लालचंद्र और उसकी पत्नी वहां से चल देती है। मुझे इस जंगल में कुछ अच्छा नहीं लग रहा और रात भी हो गई है। भगवान चिंता मत करो, जल्दी इस जंगल से निकल जाएंगे। सुनो भगवान, यहाँ एक झोपड़ी है। आज रात हम यहीं रुकेंगे। डरो मत, सो जाओ। सवेरे होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। उसे रात उसी झोपड़ी में गुजारना पड़ता है। तभी एक राक्षस आता है। उसे लालचंद्र की खराटे की आवाज सुनाई देती है। मेरे झोपड़ी से ये कैसा आवाज आ रहा है? राक्षस देखता है, उसकी झोपड़ी में पुजारी और उसकी पत्नी सो रही है। वाह, मेरे लिए खुद भोजन आ गया। बहुत दिन हो गए किसी इंसान को खाए हुए। लालचंद्र और उसकी पत्नी का नींद खुल जाती है। वे दोनों राक्षस को देख हैरान हो जाते हैं। मुझे इंसान का मांस खाए बहुत दिन हो गए हैं। आज मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। मैं एक मंदिर का पुजारी हूँ, पूर्ण रूप से शाकाहारी। मुझे खाकर तुम्हें मजा नहीं आएगा, मुझे जाने दो। क्या कहा? तुम शाकाहारी हो? फिर तुम्हें मांस में स्वाद नहीं होगा। लेकिन अब तुम्हें मेरे लिए जंगल से जानवर लाना होगा। जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी पत्नी को खा जाऊंगा। नहीं नहीं, मेरी पत्नी को मत खाना। मैं जल्दी जानवर लेके आ जाऊंगा। मैंने आपसे कितनी बार कहा है धन का लालच नहीं करने। अब जाइए, जल्दी से जानवर लेके आइए, नहीं तो ये राक्षस मुझे खा जाएगा। मैं जल्दी जानवर लेके आ जाऊंगा, चिंता मत करो। लालचंद्र जानवर लाने वहां से चल देता है। कुछ दूर जाने पे उसे एक सुअर दिखता है, जिसको वो अपने साथ झोपड़ी में ले आता है। जब तक पुजारी आता है तब तक राक्षस उसकी पत्नी को मार देता है और उसकी पत्नी को आधा खा चुका होता है। तुम्हारे कहने के अनुसार मैं जानवर लेके आ रहा था, फिर तुम क्यों मेरे पत्नी को खा गए? तुम इतना समय क्यों लगा दिए? मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होता। अब जाओ, मुझे विश्राम करने दो, नहीं तो मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। मुझे माफ कर देना भगवान, मेरे कारण तुम्हारी ये दशा हो गई। मेरे धन के लालच ने तुम्हारी जान ले ली, मुझे माफ कर देना। लालचंद्र अपनी पत्नी से अंतिम विदाई लेके वहां से निकल जाता है।
रास्ते में लालचंद्र को बाबा मिलते हैं। बाबा उनसे उनकी सारी बातें सुनते हैं। कौन हो तुम? इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं यहाँ राक्षस रहता है? बाबा, मैं लालचंद्र हूँ, पास के गांव के एक छोटे से मंदिर का पुजारी। मैं धन के लालच में आकर मंदिर की धन चुराने के बाद इस जंगल से जा रहा था। राक्षस ने मेरी पत्नी को खा लिया। इस राक्षस का आतंक बहुत बढ़ चुका है। जंगल के सारे जीव मारे गए हैं। अब इस राक्षस का अंत करना होगा। बाबा, आप मेरी मदद कीजिए। मैं इस राक्षस को मारना चाहता हूँ। इसने मेरी पत्नी को खा लिया। नहीं, तुम एक लालची इंसान हो। मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। बाबा, मेरी गलती की सज़ा मुझे मिल चुकी है। मैंने अपना पत्नी खो दिया। अब मैं जीवन में कभी भी लालच नहीं करूँगा। बाबा, आप मेरी मदद कीजिए। ठीक है, उठो। मैं तुम्हें कुछ शक्तियाँ देता हूँ जिससे राक्षस का अंत किया जा सके। लेकिन ध्यान रहे, इसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। धन्यवाद बाबा। अब मैं उस राक्षस का अंत कर सकूँगा। मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। लालचंद्र बाबा से राक्षस को मारने की शक्ति लेकर राक्षस को मारने चल देता है। यहाँ तुम फिर आ गए। अब मैं तुम्हें भी खाऊंगा। अब तुम मेरा अंत नहीं कर सकते। मेरे पास शक्तियाँ हैं। अब मैं तुम्हें मार सकता हूँ। अब तुम्हारा अंत आ चुका है राक्षस। कोई भी शक्ति मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारा अंत यही है। इसी क्षण तुम मरने वाले हो। राक्षस का अंत करने के बाद लालचंद्र वापस अपने गांव चला जाता है। पूरी जिंदगी उस मंदिर में पुजारी बनकर रहने का निश्चय करता है।